हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 10th व 12th में गणित की तैयारी कैसे करें। जैसे जिस बच्चों के पास गणित सब्जेक्ट होता है वे गणित की तैयारी कैसे करें और कौन सी हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, इस वजह से हमारे गणित में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। तो मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी, इन पे ध्यान देके आपको जरूर काम करना है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे गणित में। और बहुत ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। जो जो मैं आपको बात बताऊंगी ये सब बात आप नोट कर सकते हैं। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि गणित में कि 8 दिन में 100 में से 100 नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता। गणित में पूरे साल हमें मेहनत करनी होती है, तैयारी करनी होती है, तभी अच्छे नंबर ला पाते हैं। सबसे पहला है हमारा सवालों को पढ़ना नहीं हल करना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल में एग्जाम है या फिर टेस्ट है कुछ भी, तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में बस सवाल पढ़ते रहेंगे ऐसे लेटे लेटे बैठे बैठे, करने के नहीं उन्हें बिल्कुल भी। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो आप सवाल जो होते हैं ना, ये ऐसे याद करने की चीज नहीं होती कि आप थ्योरी याद कर रहे हैं। कुछ भी याद कर सकते हैं आप, हिंदी में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, लेकिन ये याद करने की चीज नहीं होती। तो इन्हें आपको हल जरूर करना है, मतलब पेंसिल आपको उठानी पड़ेगी, सोल्व करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप सवालों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पढ़ना नहीं, हल भी करना है उन्हें, ठीक है। इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी छोटा भी टेस्ट है आपके स्कूल में, एक चैप्टर का टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, उसको करना है। जब आप उन्हें कितनी बार कर लोगे ना, जैसे एनुअल एग्जाम के टाइम, तो आप बहुत बार कर लोगे। तो जो आपको बहुत कठिन सवाल लगते हैं, फिर आपको उन्हें ही सोल्व करना है। ऐसे नहीं फिर एक एक सवाल लेके बैठेंगे। तो आपको सवालों को क्या करना है, हल जरूर करना है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है, टेस्ट आपको जरूर देना है। कोई आपका हर हफ्ते टेस्ट होता है, आपका ट्यूशन में टेस्ट है, स्कूल में टेस्ट है, तो कभी भी टेस्ट को मिस नहीं करना, क्योंकि टेस्ट से ही हमें सीखने को मिलता है कि हमारी कहाँ पे कमी रह गई और हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। टेस्ट कभी भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। कोई भी, अगर आपका हफ्ते में एक बार टेस्ट है, महीने में टेस्ट है, या पेपर एग्जाम, ये सब कभी भी हमें नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि टेस्ट से ही हमारी अच्छी तैयारी होती है। टेस्ट से हमें ये पता चलता है, 10 क्वेश्चन हमें मिले थे, 5 हमारे सही आ गए, 5 गलत, तो फिर हमें क्या करना है, जो 5 हमारे गलत सवाल आए हैं उन पे काम करना है। ये गलत क्यों आए हैं, इनमें हमने क्या फॉर्मूला गलत लगा दिया था, या हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई है, तो उसे हमें जरूर सही करना है। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे नंबर एग्जाम में जुड़ेंगे, लेकिन टेस्ट हमें सुधार के लिए एक अवसर देता है, ताकि हम और अच्छे से तैयारी कर सके और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बेसिक मजबूत करना है। जो आपकी बेसिक चीजें होती है ना गणित में, ये बहुत सारी गलती होती है। 10th में कोई बच्चा है, उसने 8th अच्छे से नहीं किया है, 7th में मैथ्स को अच्छा नहीं किया है, बस नोटबुक बनाई है, सजाई है और कुछ नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसकी बेसिक चीजें बहुत मजबूत नहीं है, मतलब बहुत कमजोर है। 10th का तो उसको समझ में आ जाएगा, जैसे वो टिग्नोमेट्री पढ़ रहा है तो उसे टिग्नोमेट्री तो समझ आ जाएगी, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये, लेकिन कैलकुलेशन, बोर्ड मास के नियम, किसको जोड़े किसको घटाए, प्लस माइनस माइनस, ये क्या होता है, इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको बेसिक चीजें ना मजबूत करनी है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन किया, उसमें आपको अच्छे से नहीं हो पाया, मतलब कुछ समस्या आई है उसमें, प्लस माइनस में, तो कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक कर दी है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई वीडियो दशमलव की आपसे जोड़ सही नहीं हुई है, या दशमलव वाली संख्या में आपको दिक्कत हो गई है, तो आपको फोन में सर्च करना है दशमलव को किस तरह जोड़े, दशमलव किस तरह घटाए, दशमलव की गुना किस प्रकार होती है। जो भी आपको समस्या है उनको सर्च करके अपनी बेसिक चीजें जो है ना मजबूत कर लेनी है। ऐसा नहीं कि बस बेसिक चीज आती नहीं, 10th के तो सारे आते हैं लेकिन हमें 6 का नहीं आता, अब हम क्या करें। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो आप सही चीजों को सर्च करोगे तो आपके पास तक वो सही चीजें जरूर आ जाएगी। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना, तो सवाल में जो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक है वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी। बेसिक पर मजबूत करना होगा। बेसिक की दिक्कत ये होती है बच्चों को, बच्चे मानने को तैयार नहीं है कि हमसे आता है, बस आता है। एक तो हमें क्वेश्चन नहीं पूछना आज के टाइम में, क्योंकि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। बट टीचर से पूछने में भी आपकी कोई इंसल्ट होती है, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, तो वहां पे भी आप फीस दे रहे हो, वहां पे पढ़ना है, पढ़ाई करने ही तो जा रहे हो। तो जो आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको 2 + 2 4 भी समझ में नहीं आया है तो पूछो उठ के। इसमें ये कोई समस्या नहीं कि ये देखेगा कि भाई हम कैसे पूछे, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। इस चीज में कभी भी आपको बेइज्जती महसूस नहीं करनी है, कि हम बेसिक चीजों को सुधार करना है अपने अंदर। जो समझ नहीं आ रहा तुरंत तभी पूछ सकते हैं। नंबर 4था पॉइंट क्या होता है, पूरे चैप्टर के सूत्रों को याद करना है। जैसे कि हमने टिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा, या फिर हमने क्या पढ़ा, ज्यामिति पढ़ा, तो हमें उसके क्या पढ़ना है, उसके सारे फॉर्मूले याद करने हैं अच्छे से। जैसे कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
कोई भी मतलब सूत्र अच्छे से याद करने। अगर आपके सूत्र याद है सारे और बेसिक चीज मजबूत है तो आपसे सवाल सही हो जाएंगे। अगर आपने बेसिक भी मजबूत कर लिया और आपको सूत्र याद नहीं है, बेसिक चीजें तो देखो यही होता है, जोड़ना घटाना सब कुछ, लेकिन आपको सूत्र याद नहीं है, आपको ये पता नहीं साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो वहां पे आपसे फिर सवाल नहीं होंगे। बेसिक मजबूत होने के बाद भी, ये सब कुछ करने के बाद भी सूत्र याद जरूर करने हैं। जितने भी चैप्टर होते हैं उनके लिए ना, एक जैसे पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया, उसके लास्ट में सूत्र दिए रखते हैं, तो उन सूत्रों को आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और याद करना है। जब भी आप टेस्ट की तैयारी करने वाले हो, जैसे कि आपके 5वें चैप्टर का टेस्ट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेज लेना है, जो आपकी बुक में सूत्र दिए हैं उन्हें सूत्र को लिखना है, उन्हें याद करना है। उसके बाद फिर टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद आपको सवालों को कर करके देखना है। नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मैथ्स की नोटबुक जरूर बनानी है। बच्चों में क्या समस्या है, नोटबुक नहीं बताते, रफ जैसे ट्यूशन में गए, स्कूल में गए, रफ में नोट कर लिया और उन्हें फेयर में नहीं करा जाके, बस प्रैक्टिस कर लेंगे इसी तरीके से। और फिर जब जैसे हम प्रैक्टिस करनी होती है, हमसे कोई सवाल नहीं होता, तो क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं सवाल। एक सवाल को सर्च करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, 1 घंटा लग जाता है, वहां पे आपको रील्स मिल जाती है, कुछ भी उल्टी सीधी चीजों में आप उलझ जाते हो। अगर आपके पास नोटबुक रहेगी तो आपको ये समस्या नहीं होगी। जैसे कि आपसे चौथा सवाल नहीं हुआ है पहले चैप्टर का, आप तुरंत जाके अपनी नोटबुक में देखोगे, उसमें देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपकी खुद की बनाई हुई होती है। नोटबुक बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपको नोटबुक में जाके देखना है, समझना है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर आप फिर फोन का भी इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हो कोई सा भी सवाल। तो यही आपके 5 स्टेप्स हैं जो मैथ्स को मजबूत बना देंगे और बहुत अच्छी से आप तैयारी कर लोगे। देखो, मैथ्स की तैयारी ऐसे कभी नहीं होती कि 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 महीना पहले, ऐसे नहीं होती। तो आपको क्या करना है, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स आपके मैथ्स में ही आएंगे। क्योंकि मैथ्स में ना नंबर कटते नहीं है, किसी मात्रा पे नंबर नहीं कटेंगे आपके, या फिर राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो उस पर भी नंबर नहीं कटते। तो इस वजह से मैथ्स में आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमें यही बताना था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।